Hello everyone, we are now going to continue NCERT questions. NCERT questions of chapter 1 class 10. So up to third question we have covered in the last video. Now we are discussing about balanced chemical equation. Balanced chemical equation. बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of all the elements in the reactant as well as in product side are same. Now, why should chemical equation be balanced? हमें chemical equation को balance क्यों करना होता है? तो बच्चों, we have to follow the law of conservation of mass. That is why the chemical equation should be balanced. So here we have discussed the solution of question number 4. Now we are discussing about fifth question. We are having A part, translate the following statements into chemical equations and then balance them. हाइड्रोजन गैस अगर रिएक्ट करता है हमारे पास नाइट्रोजन से and that will form NH3 अमोनिया। हाइड्रोजन गैस अगर हमारे नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रही है तो उसको हम उससे क्या बना रहे हैं बच्चों? अमोनिया बना रहे हैं। तो ये एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है केमिस्ट्री की और इसको बोलते हैं हम हेबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? हेबर प्रोसेस। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इसको बैलेंसिंग की तो बहुत सिंपल है, आप इसको एक चेक करेंगे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट हमारे पास नहीं है इसके अंदर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर हम बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपको मैंने चीज बता रखी है बच्चों कि हाइड्रोजन और या फिर ऑक्सीजन हो हम उसको लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं। तो इससे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे बच्चों? नाइट्रोजन को करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? एज इट इज, यही हम एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर एंड वी हैव जस्ट टू राइट कोफिशिएंट बिफोर द कंपाउंड जस्ट टू बैलेंस इट। तो हियर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए बच्चों? 6 हो गई। तो हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा ताकि हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएं? 6 हो जाएं। सो हियर वी हैव जस्ट ऑब्जर्व दैट कि हमने यहाँ पे जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी हमने उसको बैलेंस कर दिया है। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बी पार्ट हमारे पास दिया हुआ बच्चों फिफ्थ का। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये बर्न हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर मतलब H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे बच्चों। इसी टेबल के अंदर इसको हम देख लेते हैं बच्चों, या हम नेक्स्ट पेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2S प्लस O2, थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। H2S प्लस O2 ये मिलके हमारे पास क्या बन रहा है? H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2। तो हमारे पास जो है ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसके अलावा हमारे पास कोई और एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फर की बात करें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। चलिए अब हमें लग रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन और सल्फर है वो बैलेंस है। देखो इसके अंदर बैलेंस है, नो डाउट, लेकिन हम सबसे पहले इसको बैलेंसिंग करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए?
देखो जब भी आपको यहाँ पे ऐसा 3 मिल रहा हो ना, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी इसको 4 बनाने की, ठीक है। तो 4 हम कैसे बना सकते हैं, 2 तो हमारे पास ये है और 2 अगर मैं यहाँ पे वो लगा दूं तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऐसा मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे, 4 हो गए। अब सल्फर की बात करें, सल्फर 1 है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, सल्फर के साथ भी हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन कितने आ गए, 4 और 2 6। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, टोटल 6। तो ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि ये 6 बन जाए, हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अब हमें पूरी इक्वेशन क्या मिलेगी, बैलेंस मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, सल्फर की बात करें यहाँ पे 2, सल्फर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 2 6। So now the equation is balanced. Now we are discussing about the next part like this. Barium chloride reacts with aluminum sulfate. Barium chloride मतलब BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला होता है इसका Al2SO4 होल थ्राइस। और ये मिलके हमारे पास क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके अंदर, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड मींस AlCl3 प्लस बैरियम सल्फेट। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, हम रूल को वही फॉलो करने वाले हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हियर वी आर हैविंग एलिमेंट्स। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स है बच्चों, एक तो बैरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमारे पास कोई और एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो हियर व्हाट वी विल डू, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। बैरियम हमारे पास यहाँ पर 1 है, बैरियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर 2 है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 3 है। आप चेक कर सकते हैं इसको, एल्यूमिनियम 2 है। देखो आप कभी भी ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई भी आप फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करोगे। जो उसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, वो एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस रहेगा। ऐसी बैरियम क्लोराइड की हम बात करें तो BaCl2 रहेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो AlCl3 रहेगा, और बैरियम सल्फेट की बात करें तो बैरियम सल्फेट रहेगा। तो एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे 2 एटम दिखा दिए, यहाँ पर देखिए तो 1 है यहाँ पर। सल्फर की बात करें यहाँ पर 3 है बच्चों, सल्फर की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे 1 है बच्चों। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 12, और यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे टेबल के अंदर हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट नंबर किसका है और कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास है 12 पूरे के अंदर, ठीक है, और किसका है, ऑक्सीजन का है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा हम लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, और ये इक्वेशन को हम बैलेंस अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा हम लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं। अब रही बात इन तीनों में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, 3 है। वो 3 हमारे पास क्लोरीन का भी है और सल्फर का भी है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो के अंदर, जब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो, मतलब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करके मैं सबसे पहले किसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करूंगा, सल्फर 2। तो सल्फर यहाँ पे 3 तो है हमारे पास, बट यहाँ पे सल्फर की 3 की रिक्वायरमेंट है, तो वी विल पुट हियर 3 कोफिशिएंट, ओके। तो इसी तरह से हमारे पास जब सल्फर को हम बैलेंस करने चले थे तो सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन बैरियम हमारे पास क्या हो गया, अनबैलेंस हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैरियम हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे बच्चों, 3 लगा देंगे। अब ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, ताकि मेरे पास क्लोरीन कितने हो जाए, 6 हो जाए। Al हमारे पास 2 ही है, सल्फर 3 है हमारे पास। आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो चुके हैं, 12। चेक करेंगे 4 3 12। मतलब आप इक्वेशन को आप बैलेंस करते जाओगे, हो सकता है कुछ हमारे पास जो बैलेंस्ड नहीं थे पहले वो भी बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। सो such kind of questions definitely come in the exams, so please be ready for the full preparation of these balancing questions also, because many of the time the question has been appeared in the last exams. So here we are now going to discuss the last part. पोटेशियम मेटल हमारा रिएक्ट कर रहा है बच्चों वाटर के साथ,
और क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, K plus H2O। Yes, we are now discussing about the part K plus H2O। ये मिलके हमें क्या मिल रहा है बच्चों, KOH। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आप कहोगे बच्चों ये तो क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ, हमें तो स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है, हम सबसे पहले उनके फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम मतलब K और वाटर मतलब H2O और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH प्लस H2। ये क्वेश्चन आपको गिवन, आप चेक कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस KOH और हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। So here how we will do balancing, very simple, listen। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हम इसमें ले रहे हैं बच्चों, K हमारे पास है, H हमारे पास है, O हमारे पास है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स। हमारे पास पोटेशियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर H और H2 मींस 3 हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की बात अगर हम करें यहाँ पर 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप पोटेशियम और ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो, ये हमारे बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ एटम हमारे पास सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर, बट हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे देखो, जब भी आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, मतलब 3 आपके पास यहाँ पर है प्रोडक्ट साइड में, तो आप उसको 4 बनाने की कोशिश करोगे ताकि हमें यहाँ पे बैलेंसिंग हम इसको इजीली कर सके। अब इसको मैं 4 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन 2 4 हो गए हैं हमारे पास। तो ऐसा करने से मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो जाए, 4 हो जाए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर K, पोटेशियम के कितने एटम है बच्चों, 2 हैं। बट कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं इसके नीचे, तो इसके सब्स्क्रिप्ट पे हम नहीं लगाएंगे, एलिमेंट के सिंबल से पहले हम यहाँ पे कोफिशिएंट यूज करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, लाइक हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, potassium 2, potassium 2. So here we have completed that part also. After that we are having question number 6 हमारे पास आता है बच्चों, HNO3 plus Ca। यस, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है बच्चों, HNO3 जो फाइल जो है ना, एक बार इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे। तो हम बात करें बच्चों 6 का, जो हमारे पास ए पार्ट है एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो क्या है, HNO3 हमारे पास क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice। We will do 2 questions from this and rest of the question you will do yourself। After that it comes calcium nitrate CaNO3 whole twice plus water H2O। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और इस टेबल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में गिवन है। दोनों सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो HNO तो इसके अलावा हमारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। 4 ही तरह के हमारे पास पूरी रिएक्शन में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बच्चों, H1 और H2 मींस 3। यहाँ पर अगर हम चेक करें दैट इज 2। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 3 और 2 5, और यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 6 और 1 7।
कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों 1। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स को हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 7 नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, तो पहले हम इसको बैलेंसिंग नहीं करेंगे। और नाइट्रोजन और अच्छा, अब रही बात हमारे पास किस किस की, एक तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम की। तो कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, कैल्शियम क्या ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हम नहीं कर सकते अभी। हाइड्रोजन को लास्ट में करते हैं, तो हम किसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, पहले नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने बच्चों 1 है, और यहाँ पर कितने बच्चों 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और हाइड्रोजन अब कितने हो चुके हैं बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 2 थे, तो मैंने यहाँ पे 4 बना दिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितने हैं बच्चों 2 और 6 8, यहाँ पे अगर हम बात करें 6 और 2 8, ऑक्सीजन हमारे पूरे हो चुके हैं, हाइड्रोजन भी हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आप इसको देख सकते हो, सारे आपको एलिमेंट्स बैलेंसिंग दिखाई देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4। N की बात करें N2 N2, ऑक्सीजन की बात करें 6 और 2 8, 6 और 2 8, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आई होप दैट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं बच्चों 6 के बी पार्ट पर। 6 के बी पार्ट पे हम चलने वाले हैं। देखिए 6 का हमारे पास बी पार्ट क्या बोलता है, NaOH अगर रिएक्शन कर रहा है हमारा किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या बन रहा है Na2SO4 प्लस H2O H2। The same work we will do that we used to do in the previous question. What we have just to identify, we have just to create table NaOH, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इनके कितने कितने एटम्स हैं। तो Na हमारे पास यहाँ पर कितने बच्चों 1 है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 1 और 4 5, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 और 1 5। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है, तो 2 और 1 मिलके कितने हो गए 3 हो चुके हैं हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज 2। सल्फर की हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर सल्फर हमारे पास देखो यहाँ पे 1 है बच्चों, और यहाँ पर भी क्या है 1। अब इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, देखो सबसे पहला जो काम है, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, इसके अलावा तीनों में से हमारे पास लार्जेस्ट नंबर 3 है, लेकिन हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन को हम बैलेंसिंग अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो हम किसको बैलेंस करते हैं, या तो सोडियम को या फिर सल्फर को। सल्फर भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या बच गया हमारे पास सोडियम, तो सोडियम को बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सोडियम यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर में है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2। बहुत शानदार। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है हमारे पास, और यहाँ पे 6 हो चुके हैं, 4 यहाँ पे 5 है, इसको हम 6 बना सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग 2। हमारे पास ऑप्शन कितने हो चुके हैं 4 और 2 6, यहाँ देखेंगे हम 4 और 2 6। चलिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 हो चुके हैं। सल्फर 1 है, सल्फर ऑलरेडी 1 है। चलिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो हमारे पास 6 के सी और डी पार्ट है, आप इसको अच्छे से चेक करेंगे। बट स्टिल आई शुड गिव वन हिंट ऑल्सो इन द 6 का सी पार्ट। क्या दिया हुआ है आपको बच्चों, बहुत सिंपल है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि इसको बैलेंस करो, लेकिन कुछ बच्चे लगे रहते हैं इसको बैलेंसिंग करने में। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जब हम नंबर ऑफ एटम को बैलेंसिंग करते हैं ना,
तो अगर मान लीजिए उस टेबल के अंदर, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ 6 का सी पार्ट में NaCl प्लस AgNO3 मीन सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम रिएक्शन करवाएं, दैट विल फॉर्म AgCl प्लस NaNO3 Na यहाँ पर 1, Na यहाँ पर 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो बच्चों, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है आप उसको यूज करें। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो, टेबल बनाते हुए आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम, हमारे पास दोनों साइड सेम मिलेंगे। सो नाउ हमें उसको बैलेंस करना ही क्यों है जब ऑलरेडी बैलेंस है? वी विल राइट दैट दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या लिखेंगे बच्चों हम इसमें? दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो हियर बी पार्ट आल्सो वी विल जस्ट ऑब्जर्व, वेरी सिंपल। कर लेते हैं इसको, 7th आप खुद करेंगे। मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बता दूंगा कि किस किस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों। BaCl2 हमारे पास होता है बच्चों बैरियम क्लोराइड। क्या होता है? बैरियम क्लोराइड। H2SO4 से रिएक्शन हो रही है बच्चों, H2SO4, ये मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा? BaSO4 दिया हुआ बच्चों, बैरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट का काम करता है। What is precipitate? The insoluble solid substance that settles down at the bottom, that is known as precipitate. So here BaSO4 plus HCl, BaSO4 plus HCl. So here we can observe Ba, it is barium 1, सल्फेट SO4, SO4 1 मींस जो कमी है यहाँ पर किसकी है बच्चों? हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स की। यहाँ पे आपने देखा रिएक्टेंट साइड में दोनों के एटम हमें कितना चाहिए? 2, बट यहाँ पे तो एक एक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, और वो हाइड्रोजन के साथ भी 2 एटम माना जाएगा और क्लोरीन के साथ भी 2 नंबर ऑफ एटम माना जाएगा। So here we have completed enough questions of balancing. Now you have to do the practice of question number 7 as well as 8. But let me tell you the formula of some compounds like calcium hydroxide. It is CaOH whole twice, carbon dioxide CO2, calcium carbonate CaCO3 plus water H2O. Zinc, it is Zn, silver nitrate AgNO3. क्या बोलेंगे इसको? AgNO3. नेक्स्ट जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो जिंक नाइट्रेट हमारा कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। सिल्वर दैट इज Ag, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर दैट इज Cu। बैरियम क्लोराइड की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों BaCl2, बैरियम क्लोराइड। नेक्स्ट वी आर हैविंग पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4, पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4। तो ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनका फॉर्मूले का पहले से ही पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल डू बैलेंसिंग रॉन्ग। तो आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से पता है देन यू विल बी एबल टू डू द बैलेंसिंग इन अ वेरी राइट वे। नेक्स्ट वी आर हैविंग पोटेशियम सल्फेट के बाद हमारे पास आते हैं बैरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। क्या बोलते हैं इसको हम? बैरियम सल्फेट। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड। So here 7th B part also we have done. Next we are having question number 8 का, नहीं देखो आप, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, आप इन फॉर्मूलेस को यूज करते हुए इनकी बैलेंसिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8 पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम दैट मींस K और ब्रोमाइड मतलब K-Br। नेक्स्ट वी आर हैविंग बैरियम आयोडाइड BaI2। बैरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? BaI2। नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki। बैरियम ब्रोमाइड दैट इज BaBr, BaBr2, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग जिंक कार्बोनेट दैट इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3। कैसे लिखेंगे इसको? जिंक कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाइड्रोजन की बात करें H2, क्लोरीन की बात करें Cl2, मिलके क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड दैट मींस HCl। मैग्नीशियम की बात करें सिंबल Mg प्लस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें हैं HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें हैं MgCl2 प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये सारे बैलेंसिंग के लिए आपको दिया हुआ है, आप इन फॉर्मूले का यूज करते हुए बैलेंसिंग खुद से करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग नाउ, क्वेश्चन नंबर 9 as well as 10 and 10th onwards, that means 11th onwards question we will do in the next video, okay। So here we are discussing about question number 9। देखो बच्चों 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, what do you mean by exothermic reaction, what do you mean by exothermic reaction। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और इसी के साथ साथ हमें क्या पूछा गया बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड लॉट ऑफ टाइम द क्वेश्चन, such kind of questions has come in the examinations also, very important questions। बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। C+O2 CO2, ठीक है, प्लस हीट, प्रोडक्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना वाटर में अगर मिलाते हैं इसको हम क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ओके। आफ्टर दैट वन मोर एग्जांपल वी कैन आल्सो गिव लाइक रेस्पिरेशन, है ना। ग्लूकोज हमारे पास रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज इन द सेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस हीट रिलीज होगी। तो आप सभी बच्चों इनमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट जिसमें हम सप्लाई करेंगे उसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब भी होगी, है ना। So the reaction in which heat is absorbed, heat is absorbed या heat is supplied, that reaction is known as endothermic reaction, ठीक है। इसमें क्या थी, हीट हमारी रिलीज हुई थी, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज absorbed, okay। So here we can have some more examples like अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, चॉक पाउडर को हम अगर हीट करते हैं तो बनेगा क्या हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2। चलिए अगर हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, PbNO3 वोल्ट वाइज, PbNO3 वोल्ट वाइज क्या बनेगा हमारे पास, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, एक बार आप चेक करें क्या इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। लेड हमारे पास यहाँ पर 2 है, लेड हमारे पास भी यहाँ पर कितने हैं, 2 है। चलिए नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है हमारे पास, नाइट्रोजन 2 और 2 जा 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, नहीं सॉरी 6 2 जा 12, चेक करेंगे इसको हम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 8 है, 10 हो गए और ये 12 हो गए। हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एक अनदर एग्जांपल की, दैट इज FeSO4। FeSO4 हमारे पास क्या होता है बच्चों, आयरन सल्फेट। इसको हम अगर हीट करते हैं सो व्हाट इट विल ऑब्टेन, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारी 2 टाइप की गैसेस के अंदर प्रोड्यूस होती है। मैं अगर यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, आपकी पूरी इक्वेशन आपको बैलेंस दिखाई देगी। लाइक आप चेक कर सकते हैं, आयरन हमारे पास यहाँ पे 2 है, आयरन हमारे पास यहाँ पे 2 है, सल्फर की बात करें यहाँ पे 2 है, सल्फर 1 और 1 यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की बात करें हमें कितने चाहिए, यहाँ पर 8 चाहिए, यहाँ पे आप चेक करेंगे 3 + 2 और 5 और 3 8। हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। जी हाँ, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो हमें अगर 9 क्वेश्चन के अंदर आपको अगर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो पहले आप उसकी डेफिनेशन राइट करेंगे और 2 से 3 आपके ध्यान में एग्जाम्पल होने चाहिए। तो ये बच्चों एग्जाम्पल आपको वैसे याद नहीं रहेंगे, आपको इसको लिख के देखना पड़ेगा।
रिएक्शंस को आपको याद करना पड़ेगा, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है भाई। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। आफ्टर दैट द लास्ट क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इन दैट वीडियो, in this video. Now question number 10, why is respiration considered an exothermic reaction? देखो बच्चों, हमने जो 9th क्वेश्चन में पढ़ा है ना, this one, so what we will write, respiration is considered as an exothermic reaction because it releases heat। देखो exothermic reaction किसको बोल रही है, जिसमें रिएक्शन के अंदर हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है। एक तो आप ये लिखेंगे, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीजेस हीट। After that you will write the equation of this one. So answer solution हमारे पास जो 10th है, आप उसमें ये भी राइट करेंगे, रिएक्शन भी। ओके, so later on in the next video we will discuss question number 10th onwards. Okay, so I hope that whatever the questions we have discussed today as per NCERT you have अंडरस्टूड। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इन्हीं चीज़ों को आप बार बार पढ़ें, वीडियो को आप दोबारा से देखें, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।